हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सबके। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। बिना एक पैसे खर्च करे आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, इस चीज पे आप एंटायरली बात करेंगे। आई थिंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, लीड जनरेशन। हर बिजनेस में चाहिए होता है लीड्स, बट वही है कि लीड जनरेट करे तो करे कैसे। अब हमारे पास इनिशियली पैसा नहीं होता लगाने के लिए, तो हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लो हम एड्स पे स्पेंड कर रहे हैं, पेज प्रमोशंस करवा रहे हैं जहां पैसे लगते हैं, तो भी ठीक है। बट हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम कैसे लीड जनरेट करें। तो देखो यार भाई, ये समस्या तो बहुत बड़ी है। बट समस्या बड़ी है, बट इसका सोल्यूशन भी बहुत इजी है। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी 10 लाख रुपए की जो इनकम है, फर्स्ट 10 लाख रुपीज मैंने बिल्कुल ऑर्गेनिक करी थी, बिना एक पैसे लगाए मैंने क्रिएट किए थे। ठीक है। तो ये चीज आपको पहले समझना पड़ेगा, क्या स्ट्रैटेजीज पे मैंने काम किया था वो मैं आज आपके साथ डिलीवर करने वाला हूँ, आपके सामने रखने वाला हूँ। इन स्ट्रैटेजीज को अगर आपने यूज कर लिया सही तरीके से, तो आई एम श्योर आप अच्छे खासे लीड जनरेट कर पाओगे। बट ये चीज भी मैं कह देता हूँ कि जहां पे पैसा नहीं लगता वहां पे टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप मान लो टाइम भी नहीं दे सकते, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रैटेजीज नहीं आपके लिए है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट अगर आपको पैसा नहीं लगाना है, बिना पैसे लगाए आपको लीड जनरेट करने हैं, आपके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए बहुत काम आएंगी। बट इस पे वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका वक्त बचाता है, और पैसा नहीं है तो वक्त ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज पे मैं डायरेक्टली आऊंगा। तो सबसे पहले मैं जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके। सो आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट। तो अभी जैसे हम काम ये करेंगे, तो देखो सबसे पहली चीज, जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में, तो सबसे पहला आपका रोल क्या होना चाहिए कि अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांगली बिल्ड करना। अब देखो, जब मैंने स्टार्ट करा था तब रील्स नहीं हुआ करते थे, इंस्टाग्राम पे रील फीचर आया ही नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैंने करवाए कुछ फोटोशूट्स। ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था, मेरे एक फ्रेंड था जिसको मैंने, उसके पास डीएसएलआर होता था, जिसको मैंने कहा कि भाई मेरे कुछ शूट्स कर दे। और लॉकडाउन का टाइम था, तो मैं छत पे नॉर्मली ऐसे शूट्स वगैरह करता था। आप मेरी प्रोफाइल पे अगर नीचे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोफाइल को एटलीस्ट आप इतना प्रेजेंटेबल बना दो कि जब लोग आपकी प्रोफाइल पे आए, तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हो आपकी प्रोफाइल पे, थोड़ी अट्रैक्टिव लगे आपकी प्रोफाइल, थोड़ी प्रेजेंटेबल लगे। अब ये चीज आपको अपने सेपरेट जितनी भी कंपनीज हैं, सारे सबके अंदर कोर्सेज प्रोवाइडेड है। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर पूरा आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ पोस्ट, कुछ रील्स आप डिजाइन करके एटलीस्ट 20 से 30 पोस्ट आपकी प्रोफाइल पे होनी चाहिए। प्रोफाइल पे थोड़ी बहुत इंगेजमेंट आप ठीक ठाक रखोगे, कुछ लोगों को अपने एंड से फॉलो करो। आप अगर रील्स पोस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका एक मिनिमम 100-200 फॉलोअर्स का बेस बन जाएगा। तो एक बार आपने वो सेटअप कर लिया और अपनी प्रोफाइल को थोड़ा प्रेजेंटेबल बना लिया, फिर आप क्या कर सकते हो, जो स्ट्रेटजीज मैंने यूज करे थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज यहाँ पे अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। हम सबके कुछ नहीं तो करके 40-50 दोस्त तो होते ही हैं। स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, आसपास के, आस पड़ोस के लोग होते हैं हमारे व्हाट्सएप पे आराम से 100-200 कॉन्टैक्ट्स तो होते हैं, राइट। अब मेरे पास भी कुछ इस तरीके के 200-300 कॉन्टैक्ट्स, 500-400-500 कॉन्टैक्ट्स थे, क्योंकि मैं कॉलेज में भी था, कॉलेज के भी काफी सारे स्टूडेंट्स थे, और स्कूल के भी फ्रेंड्स थे, ग्रुप्स वगैरह थे। तो मैंने उस टाइम पे क्या करा, सबसे पहले तो यार मैंने अपनी थोड़ी प्रोफाइल पे बिल्डिंग करने के बाद ना, मैंने खुद के एंड से कुछ लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फॉलो अनफॉलो करना। तो बेसिकली अब मैंने जिन लोगों को फॉलो किया, ऑब्वियसली अगर मैंने 100 लोगों को फॉलो किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें से मुझे आ गए अराउंड मे बी 30 फॉलो बैक्स मेरे को आ गए, क्योंकि मेरी प्रोफाइल थोड़ी बहुत बिल्ड हो गई थी। तो 30 लोगों ने फॉलो बैक भी किया। तो जाहिर सी बात है वो मेरी स्टोरीज भी देखेंगे, मेरी प्रोफाइल को भी देखेंगे। तो इससे मुझे क्या हुआ, एक थोड़ा लेवरेज मिलना स्टार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, 100 लोगों को और फॉलो किया। बट ऑब्वियसली डेली आप 100-100 लोगों को मत फॉलो करना। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज वहां पे स्पैमिंग होगी। तो अभी गाइडलाइंस थोड़ी और स्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो चीजें बिगड़ सकती हैं, आपकी प्रोफाइल पे रीच गिर सकती है। डेली क्या आप 20-30 लोगों को फॉलो कर सकते हो, जिनके अकाउंट्स पे अच्छी रीच हो, या फिर जो आपके लेवल के क्रिएटर्स हो, जिनके आप आपके, अगर मान लो आपके पास 500 फॉलोअर्स है, तो उनके पास भी 500-600 हज़ार के आसपास फॉलोअर्स है। और आपका कंटेंट अच्छा है, तो जाहिर सी बात है अगर आपने थोड़ा प्रोफाइल सही सही रखा हुआ है तो आपको फॉलो बैक मिल जाएगा। तो मान लो 100 में से दोबारा मेरे पास 30 लोग आ गए, तो मैंने 60 फॉलोअर्स मैंने गेन कर लिए यहाँ से।
अब जो बच्चे कुछ लोग हैं उनको मैं देख के अनफॉलो भी कर देता था, जो लोग मुझे फॉलो बैक नहीं करते थे। इससे मुझे क्या हुआ कि एटलीस्ट एक सर्टेन टाइम तक मेरे कुछ हजार फॉलोअर्स बन गए थे। ठीक है, मेरे 1000 फॉलोअर्स ऑलरेडी बन चुके थे इस टाइम तक। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट ये होता है कि अब मेरे पास कुछ फेलो क्रिएटर्स भी हैं, साथ ही साथ वो मैं पोस्ट डाल रहा हूँ तो वो भी पोस्ट डाल रहे हैं। अब मेरे पास जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों की। ये प्रोसेस मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसको करके ना एटलीस्ट आप थोड़ी बहुत लीड्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आप अगर स्टोरीज के थ्रू मार्केटिंग करोगे तो आपको आ जाएंगे लोगों की तरफ से क्वेरीज कि क्या है ये चीज, राइट। तो वहां से आपकी एक लीड जनरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो ये आपका ऑर्गेनिक एक प्रोसेस हो गया। दूसरा आपका ये प्रोसेस है कि मान लो मेरे पास कुछ 100 दोस्त हैं, ठीक है। सॉरी। तो मान लो मेरे पास कुछ 100 लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, 100 फ्रेंड्स हैं। मैंने सबको एक एक करके रीच आउट करना स्टार्ट किया। मान लो मेरे पास 100 लोग हैं, तो देखो जाहिर सी बात है कि हर बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज चलता है। बिजनेस में क्या, कहीं पे भी आप पांच, आपको किसी हेल्प की नीड है, आप 5 लोगों से हेल्प मांगोगे, एक बंदा करके देगा आपको। ठीक है। तो मेरा सिंपल सा फंडा ये था, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बहुत सारे बिजनेसेस करे, नेटवर्क मार्केटिंग में भी था, मैंने थोड़े बहुत चीजें ये समझ ली थी कि भाई अगर मैं 10 लोगों को बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है एक या दो लोग मुझे हेल्प करेंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है हर जगह पे। तो अब मान लो मेरे पास 100 दोस्त है, 100 दोस्तों को मैंने ये चीज कही कि यार मेरी ना थोड़ी एक प्रमोशन करने में हेल्प करते। मैंने उनको एक सर्टेन पोस्टर बना के दिया। अब पोस्टर बनाना बहुत ही सिंपल है, आप पिंटरेस्ट से कोई भी बैकग्राउंड पे एक अच्छी सी वीडियो फोटो डाउनलोड कर लो। फोटो के ऊपर आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख दो कि अगर आप एक स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल या एक हाउसवाइफ हो और अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में पैसे कमाना चाहते हो, जैसे 30 से 40 हजार रुपए महीना हो गया, तो फिर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। अब इस तरीके का एक पोस्टर मैंने, एक दो पोस्टर्स मैंने बनाए पिंटरेस्ट से फोटो डाउनलोड करके, और मैंने 100 लोगों को रीच आउट कर दिया। अब 100 लोगों को अगर मैंने रीच आउट कर दिया, अब मैं आपको यहाँ पे रियल गेम समझाता हूँ। मान लो उसमें से 40 लोगों ने, मैं 50% का रेशियो भी मान के चलूं तो 50 होते हैं, बट मैं फिर भी मान के चलता हूँ 30 से 40 लोगों ने, सबसे वर्स्ट केस सिनारियो 30 भी लेके चलते हैं, अगर 30 लोगों ने अग्री किया कि ठीक है मैं आपकी स्टोरीज डाल दूंगा, मैंने उनको क्या कहा कि मैंने उनको ये कहा कि काइंडली आप अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे एंड अगर हो सके फेसबुक पे, आप इन तीनों जगह पे आप अपने मेरे पोस्टर्स को प्रमोट कर दो। जस्ट इन केस अगर कोई पर्सन मैसेज करता है तो आप उसे ये कहना कि ये मेरा फ्रेंड है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, व्हाट्सएप नंबर दे देना, कहना मुझे व्हाट्सएप कर ले, कॉल कर ले। ठीक है। तो वहां पे मुझे क्या हो गया कि अब मान लो मेरे पास 30 लोगों ने मेरे थ्रू मेरे उस पोस्टर को प्रमोट किया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हिसाब से मेरे पास 30 इंटू, अगर मैं मान लो हर पर्सन से मुझे 30 लीड्स भी 3 लीड्स भी आती है, किसी के केस में ज्यादा भी होते थे, 6 7 10 लीड्स भी आते थे, किसी के केस में एक या दो भी आते थे, बट एवरेज लेके चलते कि 3 लीड्स मेरे पास आई। तो हिसाब से मेरे पास कितने हो गए, 90 लीड्स। 90 लीड्स मैंने इसी प्रोसेस से जनरेट किया, और ये काम एक दिन में करा जा सकता है 100%, 2 दिन में मैक्स। 100 लोगों को रीच आउट करना इतनी बड़ी बात नहीं, अगर आप लिस्ट प्रिपेयर करो, आपके इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं, आपने जिनको देखा, आपने फटाफट से उनको मैसेज कर दिया कि आई जस्ट नीड वन फेवर, एक फेवर चाहिए मुझे आपसे, और जो बता रहे हैं आप वॉइस नोट पे बता दो कि ये चीजें आपको मेरे थोड़ी हेल्प करनी है। ऑब्वियस सी बात है, देखो सारे लोग मना नहीं करते, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग अग्री कर जाएंगे, बट आपको लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना पड़ेगा। अगर आप मान लो आपको चाहिए 50 से ज्यादा लोग हैं, तो आपको 200 लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। ये आपको गेम स्ट्रेटेजी खेलनी पड़ेगी। मान लो 90 लीड्स मेरे पास आ गई, ठीक है, मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ कि 90 नहीं, 100 लीड्स आई ऑन एन एवरेज, ठीक है। मेरे पास 100 लीड्स यहाँ से आ गए, अब मेरे पास 100 लीड्स हैं जिनको मैं बिजनेस समझा रहा हूँ। ठीक है, उनको मैंने उनके साथ मैंने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया। तो जाहिर सी बात है कि अब देखो, मेरा यहाँ पे ये गेम था कि जब मेरे पास 100 लीड्स आ गई कुछ इस प्रोसेस से, ठीक है, और साथ ही साथ मैं फॉलो अनफॉलो भी कर रहा था, तो उसके चक्कर में भी मेरे पास थोड़े बहुत लीड्स आ रहे थे, ठीक है, स्टोरीज के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू। अब मान लो मेरे पास 100 लीड्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि 100 में से मुझसे 2 या 3 लोग क्लोज हो सकते हैं, राइट। मेरे पास अगर मैंने उन पे काम किया, अब ऐसा नहीं है कि आपने लीड्स लाए और आपने काम करना बंद कर दिया, उसके बाद भी आपको सही प्रोसेस फॉलो करना होगा। प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंटेशन भेजने के बाद एक डेडलाइन दे दो कि 3 से 4 घंटे के अंदर आप देख लो, उसके बाद हम कॉल पे बात कर लेंगे, और मैं आपकी क्वेरीज जो है उनको क्लियर कर दूंगा। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं हर एक पर्सन से ट्राई करता था कॉल पे बात करने की, क्योंकि देखो कॉल पे बात करने से आपकी रिलेशन ज्यादा बिल्ड होती है कस्टमर के साथ। अभी मैं एक सर्टेन लेवल पे हूँ जहां पे मेरे इंस्टाग्राम से लोगों को कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो जाहिर सी बात है फर्स्ट डे से ट्रस्ट बिल्ड करवाना मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे मैं हर एक पर्सन से कॉल पे बात करता था,
और उनको चीजें एक्सप्लेन करता था, रिलेशन बिल्ड करता था, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता था, एंड उसके बाद उन्हें क्लोज करता था। तो जब आप कॉल पे क्लोजिंग्स करते हो, ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एफर्ट ज्यादा लगता है, बट वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होती है, थोड़ी क्या काफी हाई होती है, क्योंकि आपकी क्लोजिंग्स वहां पे निकलती है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया। अब मान लो मेरे पास नियर अबाउट 100 लोग हैं जिनसे मैंने बात कर ली है, और उनसे 100 में से मेरे पास लीड्स निकल के आई। कुछ मेरे पास मान लो आफ्टर कॉलिंग मेरे पास कितनी क्लोजिंग्स आ गई? 2 क्लोजिंग्स आ गई। मैक्स से इससे ज्यादा ही आ जाती है, अगर आप कॉल पे बात करोगे 100 में से आप 4 से 5 कन्वर्जन निकालोगे। बट अब मान लेते हैं 2 क्लोजिंग्स निकले, एक क्लोजिंग पे भी मेरे को अगर ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए भी आता है, आपकी कोई भी पैकेज पे सेल आती है, तो अगर मान लो मेरे 5,000 रुपए भी बना, ठीक है, मेरे 5,000 रुपए बिना किसी प्रोसेस के बन गए, मतलब बिना किसी पैसे खर्च किए, ऑर्गेनिकली मैंने बनाए। अब मेरे पास मान लो 100 में से 2 कन्वर्जन निकल गया है, तो बचे कितने लोग? 100 -2, तो आपके बचे 98, मतलब आपके पास 98 लोग हैं। अब इन लोगों से आपको ना, इनको व्हाट्सएप पे रख के ये वेट नहीं करना है कि कभी क्लोज हो जाएंगे, बिकॉज अभी आपको लीड जनरेट करने पे फोकस करना है। तो आपको क्या करना है, आपके पास 98 कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट? अब इनसे अगर आप बात कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एक ऑनेस्ट वाइब से ही समझ आ जाएगा कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो मैं क्या करता था ना, मैं किसी को ज्यादा पुश नहीं करता था कि नहीं, ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ चेंज कर देगा, फलाना ढमकाना, मैं कुछ नहीं करता था। मैं क्या करता था, उन 98 लोगों से फॉर एग्जाम्पल मैं उनसे ये कहता था कि क्या आप सच में इंटरेस्टेड हो, क्या ये आपकी कप ऑफ टी है, या आपको लग रहा है कि आप बिजनेस करोगे ये वाला? तो वो कहते थे नहीं। जो जिस भी पर्सन ने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, या वो मेरे को देख के समझ में आ रहा है वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं उनसे डायरेक्टली पूछ लेता था। अब जाहिर सी बात है, वो पर्सन अगर मुझे कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं उससे ज्यादा फोर्स नहीं करता था, कन्विंस करने की कोशिश नहीं करता था, या व्हाट्सएप पे पड़े रहने के लिए नहीं देता था। मैं उनको ये कहता था कि चलो ठीक है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट सिंस मेरा आपके साथ एक अच्छा रिलेशन भी बिल्ड हो गया है, मुझे आपसे, अगर मैं आपसे एक छोटी सी फेवर मांगू, तो क्या आप वो फेवर मेरे लिए कर दोगे? तो बंदा कहता था कि ठीक है चलो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ने आपको मुंह पे ना बोला है ना, वो इतना आपकी बात रख लेगा कि सामने वाला आपके लिए छोटी मोटी हेल्प कर दे, राइट? अब वहां पे आपको ये कहना है कि अब सिंस आप नहीं कर रहे हो, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो आप मेरे लिए इतना कर दो कि आप, मैं एक पोस्टर आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, सेम प्रोसेस जो आपने अपने दोस्तों को बोला था, अब इन नए लोगों को आपको बोलना है। तो आपने मान लो उनको पोस्टर्स भेजे, उनको कहा कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आप डाल दो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो एक हॉट मार्केट होता है जिसपे हमने काम करना स्टार्ट किया, हॉट एंड वार्म मार्केट, राइट, उनसे हमारे पास अच्छी खासी लीड्स आई। हमने उसमें से एक दो कन्वर्जन निकाल दिए। अब उसके पास जो बची रिमेनिंग लीड्स है, हम उनके हॉट एंड वार्म मार्केट पे काम करेंगे। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो गया, मान लो 98 लोग हैं, और उनसे हमको मिली कितनी लीड्स? अगेन 2 लीड्स। अब हमारे पास 2 लीड्स हैं, ठीक है, 2 लीड्स ईच आ रही हैं। अब किसी से ज्यादा किसी से कम, ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा ही होगा अगर आप प्रॉपरली काम करोगे इन चीज पर, मेहनत करके लगे रहोगे इस प्रोसेस पे, आपको इससे ज्यादा ही रिजल्ट मिलेगा। बट मान लेते हैं यहाँ पे हमको कितने आ गए, ओवरऑल 98 इंटू 2 आपका हो जाता है कितना, अराउंड 196 के आसपास, राइट? तो 196 लीड्स आ गई मेरे को। मैं ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेता हूँ कि 200 लीड्स आ गई अप्रोक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, मेरे पास दोबारा से 200 लीड्स आ गई है। तो अगर मेरे 100 लीड्स पे दो दो सेल का कन्वर्जन निकल सकता है, तो मेरे पास अगर 200 लीड्स है, तो कितने सेल का कन्वर्जन निकल सकता है? आई थिंक 4 लीड्स का कन्वर्जन निकल सकता है, राइट? अब मान लो मेरे पास 4 लीड्स है, 5,000 हम एक सेल पे एवरेज कमा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द कमीशन स्ट्रक्चर जो आपकी कंपनी ऑफर करती है। बट मैं लेके चलता हूँ 5,000 रुपए एक सेल पे आपकी बन रहा है, ऑन एन एवरेज। तो आपने 4 सेल पे कितने बना लिए? 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपीज आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा गेम स्टार्ट होता है कि अभी आपके पास कितने लीड्स हैं? 200 माइनस कितने आ गए? 4। तो हमारे पास कितने बचे? 196। अब यही प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते जाओगे, तो आप देखोगे कंपाउंडिंग लेवल पे आपके पास एक अच्छे अमाउंट पे लीड्स आना शुरू हो जाते हैं। अब इन प्रोसेस को, अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट और सेकंड मंथ अगर आप इसी प्रोसेस पे काम करोगे, आप अपना फर्स्ट 1 लाख हिट करने में आपको ज्यादा वक्त लगेगा ही नहीं। बिना एक पैसे खर्च करे आप ये काम कर लोगे। बट यहाँ पे क्या है कि आपकी मेहनत ज्यादा जाएगी। अब मान लो कंपैरिजन में जाओगे कि बड़े अचीवर्स को देख रहे हो, वो बहुत एफर्टलेसली कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मेंटल एक आप विशफुल थिंकिंग में घुस जाओगे कि भाई, बड़ा वाला बड़ा प्लेयर बड़े तरीके से इतना इजीली कमा रहा है, तो हम भी रील्स डाल देंगे,
ऑर्गेनिक मेथड्स के हट के हम एड्स रन कर लेंगे, फलाना ढिमकाना कर लेंगे, प्रमोशंस कर लेंगे, जबकि आपने ऑलरेडी पैसे स्पेंड करे अपने कोर्स पे। आपके पास पैसा ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा या नहीं होगा, तो आप अरेंज करोगे, फिर आप प्रमोशंस कराओगे। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं क्लियर कट सबको ये कहता हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक मेथड में मास्टर नहीं बन सकते, आप इनऑर्गेनिक लीड्स को क्लोज करने में आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक लीड्स और ज्यादा कोल्ड होती है, उनके आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, राइट। अब मान लो आप अगर ऑर्गेनिक लीड से जब आप हर एक पर्सन से कनेक्ट करते हो, पर्सनली बात करते हो, तो आप लोगों की मेंटालिटी समझते हो कि सामने वाला किस तरीके से क्लोज हो सकता है, राइट। आप लोगों की साइकोलॉजी को रीड करना स्टार्ट कर पाओगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक मेंटालिटी आ जाएगी कि कौन सा कस्टमर सेगमेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। आप समझ जाओगे किसी को देख के बात करके कि बंदा परचेस करेगा कि नहीं करेगा, तो आप उस पर उतना ही टाइम वेस्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख लो कि एक स्ट्रैटेजी ये यूज करके आप इनऑर्गेनिक मेथड से ही अपना पहला 1 लाख हिट कर लोगे। अब आपके पास रील्स के ऑप्शंस भी हैं, रील्स पे आपने अपॉर्चुनिटी प्रमोट करते हुए आपने बनाया है। आप मान लो अपॉर्चुनिटी प्रमोट करने के साथ साथ आपके पास रिजल्ट भी है, आपने अपना पहला 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए हिट किया। उस जर्नी के साथ साथ आप उसके साथ रील्स बनाओ, ट्रेंडिंग म्यूजिक को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो अब जब ट्रेंड्स का, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है कि रील्स आपको कैसे बनानी है, ट्रेंडिंग म्यूजिक पे कैसे, और मोस्टली जो वीडियो देख रहे होंगे, आई एम श्योर आपको अभी रील्स के बारे में तो ओवरऑल पूरी नॉलेज होगी। बट ये मैं मेनली ये चीज क्यों सिखा रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखो रील्स में आपको फर्स्ट डे से वायरल हो जाने का कोई गारंटी नहीं होता कि आपने रील डाली वायरल हो गई। रील बनाने का एक प्रोसेस होता है, अगर आपको रील्स में वायरल होना है तो जाहिर सी बात है कि रील्स पे भी आपको काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। आपको बेटर इक्विपमेंट चाहिए अगर अच्छी वीडियो बनानी है, आपको थोड़ी थिंकिंग कैपेबिलिटी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, आपके पास अच्छे आइडियाज होने चाहिए, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और वो टाइम के साथ साथ आएगा। फर्स्ट डे से आप प्रो नहीं बन जाओगे रील्स बनाने में, राइट। मेरे पास भी नहीं थी, किसी के पास भी नहीं होती है, किसी किसी का लक से चल जाता है कि फर्स्ट डे से ही रील डाली और रील वायरल है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, या किसी के पास पहले से हाथ में आईफोन रखा हुआ है तो वो कर लेंगे क्योंकि आईफोन पे अच्छी क्वालिटी। बट मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, अच्छी क्वालिटी का फोन नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे ना ये स्ट्रैटेजीज आपको ज्यादा काम देंगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन ये कैसे करना है, ये स्ट्रैटेजीज आपको ज्यादा काम देंगी। अब यहाँ पे देखो, हिसाब से देखोगे, अगर ऐसी कंपाउंडिंग होना तो 500,000 लीड्स आपके व्हाट्सएप तक आ चुके होंगे 1-2 महीने के अंदर। अब जब आप, जिन लोगों ने आपको बोला था कि वो नहीं स्टार्ट करना चाहते, आप देखोगे वो भी आपको आके कहेंगे, आपकी मार्केटिंग करने के बाद, आपके फॉलोअप्स के थ्रू, जो आप स्टोरीज के थ्रू करोगे, ब्रॉडकास्ट के थ्रू करोगे, आप देखोगे वहीं से लोग निकल के आके आपको कह रहे हैं कि हमको स्टार्ट करना है। तो यहां से आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाएगा। अब इसके बाद जब आपके पास 1,00,000 1.5 लाख रुपए आ गए, तो हो जाओ फ्री, लगा दो थोड़े पैसे एड्स पे और हो जाओ फ्री। एड्स पे पैसे लगा सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, रील्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के ऊपर काम करो, अपना कैमरा बेटर करो, हो सके तो आईफोन पे शिफ्ट करो, थोड़े बहुत कोर्सेज, अपस्किलिंग कोर्सेज आप परचेज करो, वीडियो एडिटिंग के ऊपर, वीएन की एडिटिंग सीखो, ट्रांजेक्शंस के बारे में सीखो, मिनी ब्लॉग्स के बारे में, वॉइस ओवर रील्स के बारे में, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में सीखो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो। धीरे 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 आपकी प्रोफाइल पे एक ओवरऑल रीच आना शुरू हो जाएगा। फिर आप लोगों को फ्री में वैल्यू भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करो, जिससे आपका पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड होगा। एंड साथ ही साथ जो आपकी एक ऑडियंस बेस स्टार्टिंग डे से, वो फर्स्ट पर्सन जिसको आपने रीच आउट करा था लीड जनरेट करने के लिए, वो भी आपके फॉलोअर्स में रहेगा, एंड वो भी एक पार्ट बन के रहेगा आपकी पूरी कम्युनिटी का। तो धीरे 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 इस तरीके से आपकी पूरी कंपाउंडिंग ग्रोथ होती जाती है। तो ये होता है पूरा रोड मैप। अब यहां से अगर आप देखोगे, मैंने अपनी पहले 10 लाख रुपए पूरे ऑर्गेनिक जनरेट किए थे। आई थिंक बीच में एक आध बार ये ऐड चलाया होगा, वो भी 1,000-2,000 रुपए का, बट उसमें मुझे कुछ खास रिजल्ट नहीं आया था उस टाइम पे। तो मैंने पूरा ऑर्गेनिक में ही बिल्ड किया अपना पहला 10 लाख रुपए, मैंने पूरा खड्डा खोद लिया, तो मेरे पास 10 लाख रुपए अब आ गए हैं। अब मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ। फिर मैंने अपने रील्स पे इंप्रूवमेंट लाना स्टार्ट किया, मैंने थोड़े बेटर कैमरा पे शिफ्ट किया, ठीक है, नया फोन लिया, आईफोन लिया, और इस तरीके से मेरी जो रील की क्वालिटी थी वो इंप्रूव हुई। थोड़े बहुत कोर्सेज किए जिससे वीडियो एडिटिंग में बेटर कर पाऊँ, थोड़े बहुत और भी बहुत बहुत सारी चीजों पे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स मेरे गए। बट एक बार जब आपने खड्डा खोद लिया तो आप फिर रिस्क ले सकते हो जहां से आपके पास पैसा है, बट इनिशियल डेज से आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिक मेथड्स आपको थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जरूर रहेगा, बट अगर आप एक प्रोसेस में घुस जाओगे ना, आप सुबह उठोगे, जगह पकड़ के काम करोगे, अपने एक एक अपने घर पे एक लोकेशन बनाओ, एक ऐसा जगह पकड़ो जहां पे आप बैठ के ना पूरा दिन काम करो, क्योंकि देखो माहौल बहुत मैटर करता है। अगर आप पूरे दिन एक जगह बैठ के प्रॉपरली काम करोगे ना, आपका मन लगेगा।
बट अगर आप पूरा रूटीन सेट नहीं आपका पूरे दिन का, एक जगह पकड़ के आप काम नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है आपका नहीं आने वाला। क्योंकि रूटीन सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक टारगेट हिट करना है। अब मान लो मुझे अगर 2-3 लाख रुपए, अगर किसी महीने मैंने सोचा कि मुझे अच्छा पैसा कमाना है, 2-3 लाख रुपए कमाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं पहले पूरी रूटीन सेट करता हूँ उस महीने की। कितने का मुझे एड बजट चलाना है, कितने का मुझे पैसा डालना है एड्स के ऊपर, कितना मुझे ऑर्गेनिक खेलना है, कितने मुझे रील्स डालने हैं। पूरी एक रोड मैप मैं बनाता हूँ अपने लिए और उसके साथ बैठ के काम करता हूँ। क्योंकि देखो, प्रॉपर नंबरिंग पे, प्रॉपर फिगर्स पे काम करना बहुत जरूरी है अगर आपको एक सर्टेन टारगेट हिट करना है। जगह पकड़ो, रूटीन सेट करो, और इस ऑर्गेनिक मेथड को ना प्रॉपरली आप एक इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। एंड मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, पहला 1 से 2 लाख रुपए हिट करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर अगर आप कहीं पे स्टक हो, आपने 2-3 लाख रुपए कमा लिए, 5 लाख रुपए कमा लिए, आपकी ग्रोथ थोड़ी रुक गई है, स्लो हो गई है, ऑर्गेनिक मेथड पे शिफ्ट करो। ऑर्गेनिक मेथड आज की डेट पे भी उतना ही ज्यादा काम करता है जितना वो उस टाइम पे करता था। तो यहां से आपको एक ओवरऑल बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और उसके बाद जब आप एड्स पे काम करते हो, आप एड्स पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो जब आपके पास पैसा आ जाए। मैं ये चीज बिलीव करता हूं कि अगर आप ऑर्गेनिक पे मास्टर नहीं कर सकते, आप इन ऑर्गेनिक मेथड पे, आप ऑब्वियस सी बात है आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। क्योंकि इन ऑर्गेनिक मेथड पे लीड्स बहुत कोल्ड होते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं जानते। उन्होंने कहीं से आपकी कोई आती हुई स्टोरी देख ली, कहीं पर एड चल रही है, उसने आपको मैसेज कर दिया, वो आपके व्हाट्सएप पे आ गया। और उसके बाद उस पर्सन को गर्म होने में, सेल्स में एक प्रोसेस होता है कि कोल्ड लीड्स वार्म होती हैं, फिर हॉट होती हैं, फिर क्लोज होती हैं। ठीक है, वो आपको पहचानेगा, वो धीरे धीरे आपको जानेगा। वो पर्सन, जो भी लीड्स आएंगी वो आपको जानेंगे। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आप पे प्रॉपर ट्रस्ट उनका बिल्ड हो जाएगा, तब जाकर के वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आपके साथ परचेजिंग करेंगे, तब जाकर के वो कस्टमर आपका क्लोज होगा। तो वो स्ट्रैटेजीज आप एड के साथ, एड के लीड्स के साथ कैसे उनको प्रोसेस करना है, उन्हें कैसे मैनेज करना है, ये तभी समझ पाओगे जब आप लोगों की मेंटालिटी, उनकी साइकोलॉजी को समझो, कस्टमर्स की साइकोलॉजी को समझो। और ये चीज तभी हो पाएगा जब आप ऑर्गेनिक मेथड पे मास्टर करो, लोगों से प्रॉपरली एक एक पर्सन से आप जब कनेक्ट करके बात करोगे, तो आपको लोगों की साइकोलॉजी उतनी बेटर समझ आने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा गेम जो है, तो मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि मैं पूरा जो बना हूं ना, वो अपने ऑर्गेनिक मेथड, ये ऑर्गेनिक मेथड सिंपली मैंने ही क्रिएट किया था। इसका और कोई दाता नहीं है। बहुत लोगों ने यूट्यूब पे काम किया, बहुत लोगों ने किसी चीज पे काम किया, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ही काम किया। और मेरा मोस्टली इंस्टाग्राम पे ही बिजनेस बिल्ड हुआ है। और सेम यही प्रोसेस से मैंने 10 लाख हिट कर दिए थे। तो ये अगर आप काम कर लोगे, उसके साथ साथ आप आगे भी बहुत ग्रोथ कर पाओगे। एंड इसके साथ साथ और एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास अगर मान लो एक बल्क में लीड्स आने लग गई, तो आप फ्यूचर में ये भी कर सकते हो कि आप ब्रॉडकास्ट बना के, आपको मालूम है कई सारे लोग क्लोज हो चुके हैं, फालतू के बहुत सारे लीड्स पड़े होंगे, आप ब्रॉडकास्ट बना के उनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, हे आर यू देयर, या समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आएंगे, उनसे आप एक फेवर मांग सकते हो। उनसे फेवर ये मांग सकते हो कि ये सर्टेन एक प्रोजेक्ट है, राइट, एंड इस पे हमारी मार्केटिंग एक कुछ चल रही है, कुछ एक आप बना सकते हो, कुछ भी आप एक स्ट्रेटेजी बना के, कुछ एक कहानी बना के स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि यार मैंने ये चीज करी थी कि मैंने लोगों को लिखा, हे आर यू देयर। तो बहुत लोगों के मैसेजेस आए जो जंक लीड से पड़े हुए थे, जिनका कोई इंटेंशन नहीं था स्टार्ट करने का। तो मैंने उनको ये बोला कि यार, अभी मेरे पास ना एक प्रोजेक्ट आ रखा है जो सिर्फ मार्केटिंग का है, और इससे आप पैसे कमा सकते हो, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। आपको मैं एक पोस्टर दूंगा, उसको आपको प्रमोट करना है, वहां से आपको जो लोग आएंगे कनेक्ट करेंगे, उनसे मुझे कनेक्ट कराना है। जो भी पर्सन स्टार्ट करेगा, उस पर्सन पे मैं आपको 100-200 रुपए जो भी होगा मैं आपको पे कर दूंगा। अब जाहिर सी बात है, अगर एक पर्सन से मुझे 5 से 6 हजार रुपए इनकम आ रही है मेरे को, तो वहां से मैं 100-200-500 रुपए भी निकाल के उस पर्सन को दे दूं, तो मेरा फिर भी 4,000 का प्रॉफिट है। 4,500-5,000 का प्रॉफिट तो मेरा फिर भी रह गया ना, जो थोड़े बहुत पैसे काट के, अलग तो बाकी मेरा ही प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्गेनिक है, बट एक तरीके से इनऑर्गेनिक भी है। बट ये एक अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि सामने वाला ना, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसको पता है उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इसीलिए वो आपके साथ क्लोज नहीं हो रहा। वो आपके पास व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, पड़े पड़े सर रहा है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसको मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमाने की एक स्ट्रेटेजी बना करके उनको पिच कर सकते हो। आप देखोगे कि वहां से भी बहुत लोग क्लोज हो गए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, स्ट्रेटेजीज आपको समझ आ गई होंगी। फटाफट से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। एंड चैनल पे आयो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, उन लोगों के साथ शेयर करो, अपनी टीम्स के साथ शेयर करो, ग्रुप्स के साथ शेयर करो, जिन्हें इस चीज की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, फटाफट से शेयर करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दो, सो दैट मैं आगे जो भी वीडियोस लाऊंगा इस चैनल पे, और भी रेगुलरली वीडियोस आने वाली है, तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।